आखिरी ऑब्जेक्ट है वो क्या है? प्रोटेक्शन करना किस चीज का? बिजनेस एसेट्स का। जी हाँ, अगर आपका सारा का सारा कारोबार अच्छा चल रहा है तो आपका मेन ऑब्जेक्ट होता है अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। एसेट्स का मतलब है वो सारी चीजें जो जो आपके बिजनेस में है, जिन पे आपका सारा राइट्स है, कैश, बैंक, डेप्टर्स, स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सारी की सारी चीजें। क्यों? अगर आपका कारोबार अच्छा चलेगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे होंगे, तो आपका जो मेन ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? अकाउंटिंग के थ्रू कि आपके जितनी भी एसेट्स हैं वो अच्छे के अच्छे कारोबार रहे, अच्छी चले, और आपका जो है उनके ऊपर कंट्रोल रहे, आपकी प्रोटेक्शन रहे। तो मेन काम क्या होता है? जब आपके पास सारे बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे, यानी कि सारे रिकॉर्ड्स होंगे, आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग रहेगी, तो आपकी जो फर्म की एसेट्स हैं वो मजबूत होंगी। कहते नहीं कभी कभी एक आदमी कार में जा रहा है तो आपको तो यार बहुत मालदार होगा, एक आदमी पैदल जा रहा है तो आप कहते हो गरीब होगा। तो मालदार कौन होगा? जिसका कारोबार अच्छा चल रहा होगा। भाई उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, 4-5 गाड़ियां हैं, तो मीन्स उसकी एसेट्स क्या है? वो मजबूत। मतलब यह हुआ कि उसका कारोबार अच्छा चल रहा है। एक आदमी है उसका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा तो उसके पास गाड़ी, बंगला, फर्नीचर वर्नीचर कुछ नहीं है। तो आप इसी तरह से देखते हो कि हमारे मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है इन चीजों को डिटरमाइन करना, इन चीजों को पकड़ना। मेन क्या चीज है? तो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस के बाद फाइनेंशियल पोजीशन, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है। देन उसके बाद आप देखते हो कि डिसीजन मेकिंग क्या है, अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन से हैं, और सबसे लास्ट में ये सारी की सारी बातें जो काम आती हैं वो किस चीज के लिए? बिजनेस की एसेट्स के लिए। किस तरह से हम अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। ध्यान से पॉइंटों को पढ़ते रहिए, छोटी छोटी लैंग्वेज में लिखा है। अपनी इन मेरे लेक्चर के साथ साथ अपनी किताबों का हेडिंग पढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग।